करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे सऊदी अरेबिया में बर्फ़बारी हो गई। कमाल है यार, सऊदी अरेबिया में बर्फ़बारी हो रही है। ऊंट जो हैं वो पोलर बियर बन रहे हैं। क्या हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज? चलो बात करते हैं। रेयर रेनफॉल ताबुक स्नोफॉल ताबुक और वीडियो वायरल हुआ है और हेल में देखने को मिली है। अब ये जो नॉर्दर्न ताबुक रीजन है, स्पेशली जो जबाल अल लाउज है, अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है यार। 18 दिसंबर को यहाँ ससुर। अबे उत्तराखंड में आप चले जाइए, जो त्रिशूल पर्वत है, जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ सूखे हैं, वहाँ अभी तक स्नोफॉल ही नहीं हुई है। औली में स्नोफॉल नहीं हो रही है। कश्मीर में हुई है अभी 2 दिन पहले। यार कह तो रहे थे कि लानीना आ गया है तो हो जाएगी स्नोफॉल, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं यार। बट सऊदी में हो रही है। अनयूजुअल विंटर है, 30 साल बाद हुआ है ये। हेवी रेन, जबरदस्त। मतलब पिछले साल आपको याद होगा फ्लड्स आ गए थे सऊदी में, है ना। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है और स्नोफॉल के बाद टेम्परेचर अच्छा खासा गिर गया है। सो वेलकम क्लाइमेट चेंज। बहुत खतरा है। उधर अरावली को तोड़ दो, कर दो, पूरे भारत को डेजर्ट कर दो, सब खत्म हो जाएगा। और इधर सऊदी अरेबिया में गार्डन गार्डन हो रहा है स्नो से। तो अब देख लीजिए आप कि ये प्रकृति कितनी ज़बरदस्त है। और ये है सऊदी, ये है रियाद कैपिटल, और ये है अल जौफ। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्योग्राफी डिसाइड्स इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सोसाइटी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ विच इज़ रिलेटेड टू पीपल एंड कंट्री, वो सब ज्योग्राफी डिसाइड करती है। तो डेजर्ट नेशन ठंडा हो चुका है, जहाँ पे गजब गर्मी पड़ती थी, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता था। अब शायद वहाँ पे ऊँट नहीं, स्कीइंग देखने करेंगे आप बढ़िया तरीके से। सील्स देखने को मिलेंगी, पेंगुइन्स देखने को मिलेंगी। मजाक कर रहा हूँ। ताबुक प्रोविंस में जो माउंटेन रेंजेस है ना, त्रोजना हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशन है। जबेल अल्लाउस जो लगभग 2.5 किलोमीटर तक, मतलब 2600 मीटर तक ऊपर जाती है। तो वहाँ पे गजब बर्फ और रेनफॉल है, ठीक है। और जो हिल रीजन का पार्ट है वहाँ पे भी सेम चीज़, रेयर अकनेट्स। क्योंकि मतलब डेजर्ट में कैसे, कोल्ड डेजर्ट हमारे पास लद्दाख है, तो ये भी कोल्ड डेजर्ट, 0 डिग्री सेल्सियस कुछ जगहों के। और देखिए जो कैमल्स होते हैं या फिर जो वहाँ के लोग हैं, वो इतने इतने कम टेम्परेचर के आदी नहीं है, समझ रहे हो। टेम्परेचर कम मतलब लोगों की हालत खराब, लेकिन टूरिज्म बढ़िया है। बीर बिन हरमास, अल आइना, अम्मार, गवर्नेट शकरा, उसके सबब में मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल हमको देखने को मिली। और इनफैक्ट रियाद, कासिम और ये ईस्टर्न रीजन खूब ठंडी है इस समय। जो सऊदी गए हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। बट क्यों ऐसा हो गया, वाई? सो नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी एनसीएम ये कहता है कि देखो यार, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, बट क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? हुसैन अल कतानी कहते हैं, जो एनसीएम के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कि जो कोल्ड एयर मास है दैट इज पुशिंग इनटू सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन इंटरैक्टिंग विथ रेन बियरिंग क्लाउड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है आपको मैं समझाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर डिफरेंस। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा आप वहाँ पे काम करना नहीं चाहोगे। सो नेचर ये कहता है कि हर एक चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वॉइड फिल करने के लिए जाएगी। इंसानों का देख लो, जब भी हाई प्रेशर होता है, सुसु बहुत तेज लगी है या पॉटी बहुत तेज लगी है, तो हाँ प्रेशर हल्का हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो इंसान से लेकर नेचर तक, हवाएं तक, वो प्रेफर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये आप कंसेप्ट समझ गए। दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रखिए, मैं कई बार बता चुका हूं। जब गर्मी होती है तो वो एक लो प्रेशर एरिया है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी गर्मी होगी, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब ठंडी होगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं ना। ठंड में आप एकदम सब लोग एकदम से सिकुड़ जाते हैं, और गर्मी में दूर जाओ भाई, ठीक है। तो ठंड में हाई प्रेशर और गर्मी में लो प्रेशर। और मैंने क्या बताया कि हमेशा हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब वो कंपैरिजन होता है कि किस, जहां पे हवा है तो किधर वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है। यहां पे भी यही होता है, यहां पे भी यही हुआ है।
इनफैक्ट, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया में भाई प्रॉब्लम ये हो गई है कि सऊदी अरेबिया एक लो प्रेशर एरिया है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है यहाँ पे हाई प्रेशर धीमे धीमे बन रहा है, तो हवा का फिर जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है। अब दोस्तों, जो बहुत ही ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे भाग रही हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे ट्रैप होंगी, और यहाँ जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन बियरिंग क्लाउड्स है, मतलब उनमें बारिश है, जब उनसे टकराएंगी तो प्रेसिपिटेशन या तो ओले के फॉर्म में होता है, पहाड़ों पे स्नो के फॉर्म में होता है, नहीं तो बारिश होती है। यही तो होता है ना हमारी रेन साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। तो जब गिरता है, बादल बरसते हैं, तो या तो पानी होता है, या तो अगर पहाड़ी है तो स्नो होगी, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि हेल स्टॉर्म, ओले भी पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि रेन बियरिंग क्लाउड से ठंडी हवा टकरा गई, जमा दिया भैया, जमा दिया, ये चीज है। तो कैपिटल लास्ट वीक शिफ्टेड टू ऑल स्कूल्स कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, आप घर से ही पढ़िए। तो स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया कि, लेकिन देखिए क्लाइमेट चेंज यही है कि जहां जहां हाई प्रेशर एरिया था वो लो प्रेशर होते जा रहे हैं, और ये सही नहीं है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, हवाएं वहां पे जाएंगी, याद रखिए। और क्लाइमेट इम्पैक्ट के बाद जैसे यूएई हो गया, और वहां पे भी सिमिलर कंडीशन, वहां पे रेनफॉल, थंडर स्टॉर्म्स, अगेन हाई प्रेशर डेवलप हो, लो प्रेशर डेवलप हुआ है, तो अगल बगल की हवाएं सारी वहां चली गई, ठीक है, ये चीज है। और ये ऐसी कुछ तस्वीरें जो हैं, थार तो यहाँ पे किसी को थार दे दो तो उड़ा देता है, यहाँ पे फंस जाती है, फंस तो नहीं रही है। 1000 व्हीकल्स दे आर डैमेज बाई अनस्टेबल वेदर, पुलिस ये कहती है, और आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।